तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग इलिप्स, पाराबोला, हाइपरबोला और सर्किल इसको ऑलमोस्ट सारी जो इसको थ्योरीज हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं और टेंजेंट, स्लोप वगैरह का जो डेरिवेशन है, इक्वेशन है वो हम फाइंड कर चुके हैं। तो इन सबको एक साथ एक टेबुलर फॉर्म में हम लोग बात करेंगे आज। और सबका जो इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, उनको हम एक बार रिकैप करते हैं। एक बात और ध्यान देंगे इसमें कि हम लोग शुरू करेंगे इलिप्स से। इलिप्स से क्यों, इसकी एक खासियत है इलिप्स की। अगर आप इलिप्स जानते हैं तो सर्किल क्या है, अगर आप ये देखेंगे तो सर्किल इलिप्स के फॉर्मूले में अगर a इज इक्वल टू आप b कर दीजिए तो ये सर्किल बन जाएगा। दरअसल सर्किल इलिप्स का एक स्पेशल फॉर्म है जहां की a इज इक्वल टू b है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इलिप्स अगर आप जान लेते हैं तो सर्किल को इक्वेशंस जो भी हैं उनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर आपने इलिप्स का के जो फॉर्मूले हैं अगर ये याद हो गए आपको, तो हाइपरबोला को भी याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलिप्स के फॉर्मूले में जहाँ जहाँ भी बी स्क्वायर है वहाँ वहाँ आप माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला का इक्वेशन बन जाएगा। है ना आसान? तो हम लोग चलिए इलिप्स से शुरू करते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वाई। आपने ए इज इक्वल टू बी कर दिया अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर हमने रेडियस बताने के लिए आर लिख दिया है। तो ए इज इक्वल टू बी कीजिए और आप पाएंगे कि ये सर्किल का इक्वेशन है। सिमिलरली आप बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर कीजिए और ये इक्वेशन बन गया हाइपरबोला का। ठीक है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी हम लोग जानते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या है। तो कोई अगर कर्व है उसके फिक्स पॉइंट से, एक कर्व का कोई भी पॉइंट लीजिए और एक फिक्स पॉइंट हो और एक फिक्स लाइन हो, तो फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फिक्स लाइन का जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का, कर्व का उस पॉइंट का, वो एक कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट अगर मान लीजिए ई है, तो अगर ई लेस देन इक्वल टू 1 है तो एलिप्स है, ई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो हाइपरबोला है, और अगर ई इक्वल टू 1 है तो वो पाराबोला है। पाराबोला का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4, पाराबोला का जो इक्वेशन है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो इस तरह का जो पाराबोला है इसका है जो हमने देखा था। अगर सेम अगर आपने एक काम किया इस तरीके से, ये वाला अगर पाराबोला ले लिया है, इस तरह का पाराबोला ले लिया, सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, ये इस तरह का है। ठीक है, ये इसके डायरेक्ट्रिस, ये इसकी डायरेक्ट्रिस। तो हम लोग तो वन बाय वन हम लोग सारे फॉर्मूले देख रहे हैं। आप ये देखिए जो सर्किल का जो इक्वेशन है ना, एक्चुअली जो इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसका जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब अगर 0 हो जाएगी तो ये सर्किल बन जाएगा, और अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर है तो ये हमारा इलिप्स हो जाएगा। इक्वल टू अगर 0 है तो ये है हमारा पाराबोला, और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। इसका फॉर्मूला देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आप सिर्फ अगर आपको ये याद है, सिर्फ अगर आपको ये याद है तो आप सब कुछ लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी करेंगे, ई इज इक्वल टू 0 अपने आप हो जाएगा यहाँ पर, है ना। बी स्क्वायर, मैंने बोला कि अगर आपको इलिप्स याद है, आप जहाँ जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ वहाँ माइनस बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपने अगर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ये बन गया हाइपरबोला का। उसके बाद इसका सेंटर, तो देखिए ये जो सर्किल है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्किल का, इसका सेंटर 0 0 है,
इलिप्स का भी जो सेंटर है 0 0 है, हाइपरबोला का भी सेंटर 0 0 है। पाराबोला में हम लोग सेंटर जैसा कोई चीज लेते नहीं है। फोकस, फोकस इंपॉर्टेंट है। देखो फोकस ए, अगर आपको थोड़ा याद हो तो जो फोकस क्या होता था, दो फोकस होते थे। एक का जो कोऑर्डिनेट है वो AE0 है और -AE0 है दूसरे का। तो सेम यहाँ भी होता है, हाइपरबोला में भी सेम है। अब अगर आप e की वैल्यू अगर 1 कर दो, क्योंकि e की वैल्यू तो 1 होती है पैराबोला की, अगर आप e की वैल्यू 1 कर दो तो देखिए A0 आ जाएगा और -A0 आ जाएगा। तो A0 किसका है, इसका, y² 4ax है, और -A0 किसका होगा, y² -4ax का। तो ये इजी है, अगर आप इलिप्स याद रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इजी हैं। वर्टेक्स जो है ±A0 मेजर एक्सिस, अगर आप देखोगे मेजर एक्सिस का अगर तरीके का, तो ये मेजर एक्सिस का और ये माइनर एक्सिस का वर्टेक्स होगा 0 ± b। हाइपरबोला में भी सेम है, लेकिन हाइपरबोला में इसको माइनर एक्सिस नहीं, क्योंकि हाइपरबोला में कोई वर्टेक्स होता नहीं है। आप एक डिस्टेंस लेते हैं b सच दैट ये सेटिस्फाई करे इसेंट्रिसिटी को। तो जो पॉइंट जहां पर b कट करता है ना y एक्सिस को, उसको बोलते हैं कोवर्टिसेस, कोवर्टेक्स। और पैराबोला का जो है वो 0 0 होता है। एक्सिस तो मेजर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस। हाइपरबोला में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है इसकी वो x एक्सिस होती है, इस वाले पैराबोला में। डायरेक्ट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है। तो x ± a/e हाइपरबोला में भी सेम है, और यहाँ पर आप देख लीजिए x -a किसका होगा, इस वाले का होगा, पहले वाले का, और x a y² -4ax का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर a की वैल्यू 1 रख देंगे तो x ± a आ जाएगा, तो ये भी अच्छा है। सिमिलरली लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का ये पॉइंट है एक्चुअली कि ए फोकस, लेटस रेक्टम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल आप उसके फोकस से, फोकस क्या है A0, फोकस से होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए जो कि कर्व को कट करे, तो एलिप्स को कट करे या हाइपरबोला को कट करे या पैराबोला को कट करे। तो वो कर्व का जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट x एक्सिस तो यही हो गया क्योंकि ये फोकस है, और जो कर्व को पॉइंट कट करेगा वो होगा ±b² a। यहाँ भी ±b² a। यहाँ पर जो होता है वो होता है, क्योंकि यहाँ फोकस A होता है, यहाँ फोकस A है, और जहाँ कट करेगा वो है +2a और नीचे -2a। तो अगर आप लेटस रेक्टम की लेंथ कई बार पूछी जाती है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2b² a, 2b² a, यहाँ पर 4a। टेंजेंट, टेंजेंट देखो हम अगेन इलिप्स से शुरू कर रहे हैं। इलिप्स का जो टेंजेंट होता है x(1) / a² + y(1) / b² = 1। अब देखो a b कर दो यहाँ पर, तो a अगर b कर देंगे तो ये हो जाएगा x(1) + y(1) = a² और b²। हमने चूंकि a और b हमारा रेडियस है तो हमने r² यहाँ पर लिख दिया, और ये बन गया x(1) + y(1) = r²। तो ये दोनों सेम है, a b कर दो, अब इसी में -b² कर दो तो सेम का सेम हाइपरबोला का निकल के आ जाएगा, है ना आसान। अब टेंजेंट का एक बहुत हम फोकस इस बात को किए हैं कि अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 उस पे निकालिए तब तो ये, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको ज़रूरत पड़ती है कि स्लोप के साथ में, ये थोड़ा इजी करता है हमारे प्रॉब्लम्स को। तो y = mx+, यहाँ स्लोप m है, y = mx ± a √1 + m²। हम कह रहे हैं कि इसको याद रखो, तो y = mx ± √a² m² + b²। अब अगर a b है तो सर्किल है, तो a b अगर आप जो ही करोगे आप तो a बाहर निकल गया और 1 + m²। यहाँ a रेडियस है इसकी, तो हम एक काम करते हैं, इसको बेटर है कि r लिखते हैं। और इसी में -b² कर दीजिए, बन गया हाइपरबोला का। नॉर्मल
क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है और ये नॉर्मल बहुत ही सिंपल होगा। एक ऐसी लाइन जो कि आपको सेंटर से जाएगी, तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन होगा नॉर्मल का सर्कल के केस में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो अब इसमें भी देखो, अगर ये याद है तो आप ये देखो, यहाँ पर a इज इक्वल टू बी कर दोगे आप, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, और a इज इक्वल टू बी और हो गया, तो ये भी हट जाएगा, बचेगा क्या, x बाई एक्स वन इज इक्वल टू वाई बाई वाई वन। ठीक है, इसी इक्वेशन में अगर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर बी स्क्वायर है वहाँ माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन गया प्लस, यहाँ भी बन गया ये प्लस, ये बन गया हाइपरबोला का नॉर्मल स्लोप के फॉर्म में। स्लोप के फॉर्म में भी अगर आप ये देखो, यहाँ पर a इज इक्वल टू बी ये भी करोगे, ये पूरा टर्म हो गया 0, तो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx सर्किल के केस में। और यहीं पर अगर आप यहाँ पर बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो एक इलिप्स से सर्किल भी याद हो गया और हाइपरबोला भी याद हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, ये थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा सा तो आपको मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेमोराइज कीजिए, मेमोराइज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा। तो आप लगातार क्वेश्चंस कीजिए, लगातार जितने भी एग्जांपल्स आते हैं उनको आप करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएंगी। तो इनका जो इक्वेशन है देखिए, टेंजेंट का इक्वेशन है y y वन इक्वल टू 2ax प्लस x1, इसी को अगर y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ये स्लोप के फॉर्म में है। इसका ये नॉर्मल y1x प्लस 2ay माइनस 2ay1 माइनस x1 y1 इक्वल टू 0, स्लोप के फॉर्म में y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, यहाँ पर देखिए क्यूब है, और जब क्यूब है ना तो आप खास बात ध्यान देना इस चीज़ को, अगर एक किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल आप देखोगे तो ऐसा होता है इसमें कि ये 3 स्लोप के यानी कि 3 नॉर्मल निकल के आते हैं एक पॉइंट से, अगर हम किसी पैराबोला पे ड्रा करें तो ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन देखो कितना सिंपल है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। आप अगर x बाई आर वाई बाई आर को स्क्वायर करोगे आप, तो बन जाएगा x बाई आर का स्क्वायर प्लस y बाई आर का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये बन गया। ये सेम यहाँ पर भी a cos t b sin t, यहाँ पर a sec t b tan t, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2at। ये बड़ी यूजफुल है, कोई भी मतलब आप ये सोचो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पे कोई भी पॉइंट अगर आप हमको लेना है ना, तो ऐसे पॉइंट का क्या लोगे आप, x1 y1, इसमें 2 वेरिएबल हो गए, लेकिन आप उसको ऐसे ले सकते हैं ए टी स्क्वायर टू ए टी, यहाँ पर t जो है एक पैरामीटर है, और इसमें जब आपको फाइंड करना पड़ेगा तो एक ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन की ब्यूटी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट आप लगो यहाँ पर, तो ए और बी तो इसी से निकल के आ जाएगा, हाइपरबोला से, चाहे इलिप्स से, चाहे सर्किल से। लेकिन जो t है, अगर मैंने एक पॉइंट लिया तो x1 y1 कोऑर्डिनेट के रूप में, लेकिन अगर आप पैरामेट्रिक इक्वेशन लोगे तो सिर्फ t आएगा। तो हम कोई भी पॉइंट अगर हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लूँगा ना, तो a sec t b tan t ले लूँगा और सारे कैलकुलेशन करूँगा, उससे होगा क्या कि हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल t होगा जो फाइंड करना होगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए हमने ये पूरा का पूरा एक बार सारे फॉर्मूले जो हैं ये रिवाइज कर लिए 1 बाई 1। यहाँ पर मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा हुआ है, ये जानबूझ के लिखा हुआ है कि भूल न जाए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो है कि जिसमें कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू बी अगर हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो अगर आप दोनों को सेम कर दो, a इज इक्वल टू बी कर दो, तो a इज इक्वल टू बी यहाँ हम कर रहे थे तो सर्किल बन रहा था, इसको अगर a इज इक्वल टू बी करोगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, और उसकी इक्वेशन जो होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, वेयर a इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन है। अब आपको होगा कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, हाँ जी ये भी इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और ये तब होता है, बेसिकली हम आपको बताते हैं कि इसकी जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है
वो ये है, एक टर्म है एसिम्प्टोट। तो चलो हम 2 मिनट में, हम 2 मिनट्स में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। देखो कोई भी कर्व अगर है ना, जैसे मान लो एक कर्व है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन है इस तरीके की, एक लाइन है, और ये लाइन ऐसी है कि इस कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करती है। इसका मतलब इस लाइन और इस कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो टेंड्स टू 0 है, जैसे जैसे हम इंफिनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी लाइन को बोलते हैं एसिम्प्टोट। अब हमारा जो हाइपरबोला है वो इस तरह का है ना। तो ये अगर एसिम्प्टोट अगर आप देखेंगे इस तरीके से, तो ये एक एसिम्प्टोट होता है, वैसे ही एक और एसिम्प्टोट होता है हाइपरबोला के केस में। तो अगर इन एसिम्प्टोट अगर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और ये तभी होता है जबकि ये और एक पॉइंट यहाँ बी भी ले लो, और ये दोनों जो हैं ऐसे सेम, ये सेम हो और ये बी सेम है। तो यहाँ पर इसी की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर a इक्वल टू बी करेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली जो एसिम्प्टोट्स जो लाइन है दोनों, ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर ये x एक्सिस है, यहाँ पर ये y एक्सिस है। तो अगर आप ऐसा हो, अगर हाइपरबोला हमारा जहाँ पर कि जो एसिम्प्टोट लाइन है वही एक्सिस बन जाए, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो अगर हम लोग इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल से, क्योंकि देखो ये एसिम्प्टोट है, तो अगर इसको हम 45 डिग्री एंगल से अगर टर्न करते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो एसिम्प्टोट जो होगा ना वो बन जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उस केस में जो फॉर्मूला आता है, जो डिराइव होता है, वो होता है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डिराइव करके बता दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा और ज़्यादा। इसका जो पैरामीट्रिक फॉर्म है x इक्वल टू सी टी, वाई इक्वल टू सी टी, ये काम आता है कई बार। एक्स वाई इक्वल टू 1 हाइपरबोला लिखा होता है, एक्स वाई इक्वल टू 1, तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये बहुत उम्मीद है ये बहुत यूज़फुल होगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना वो चीज़ें याद होती रहेंगी। लेकिन फिर भी कई बार मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है कि किसका क्या याद करें। तो द बेस्ट वे इज़ कि आप एलिप्स याद कीजिए, सर्किल अपने आप हो जाएगा, हाइपरबोला अपने आप हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।